है हमारे चैनल एफडब्ल्यू वेब में। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल मैंने आपकी 10th क्लास की पहली क्लास ली थी, ठीक है। आज से हम उस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के 4 क्वेश्चन कराए थे और उसमें 4 रह गए थे। वो वीडियो मैंने छोटा इसलिए रखा क्योंकि हमारा पहला वीडियो था और अब हम आगे से बढ़ाएंगे। अब इस वीडियो में केवल 4 क्वेश्चन इसमें भी रखेंगे। स्टार्टिंग थोड़ी आराम से करेंगे। कैसे करेंगे? थोड़े धीरे धीरे से, जिसकी हमें हैबिट लग सके, इसलिए हम अभी थोड़े थोड़े क्वेश्चन करा रहे हैं। फिर आपकी एक एक एक्सरसाइज कराएंगे बाद में। पहले आप मतलब सही तरीके से इस माहौल में फिट हो जाएं कि आपको डेली एक करना है, यानी एक आपको वीडियो देखना है। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज का पहला और 5वां क्वेश्चन है। आज का पहला है एक्सरसाइज 1.1 का 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले उसे पढ़ लीजिए। एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनमें उनके कदमों में माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। देखिए 3 व्यक्ति जाते हैं, उनके कदमों की माप क्रमशः कितनी कितनी है? एक की 40 है, एक की 42 है, एक की 45 है। 40, 42, 45। अब आगे पढ़ो। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह एक दूरी को पूर्ण कदमों में तय करें। देखिए आपको चीज ध्यान देनी है, प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक। अगर प्रत्येक के लिए कहा जाए तो आप निकालेंगे उसका एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो आपके क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए आप लोग। इसमें लिखा है कि इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले, यानी प्रत्येक की बात हो रही है। तो समझ जाइए आप कि हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा इन नंबर्स का। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। अगर ये के बराबर होता तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ता। क्या निकालना पड़ता? एचसीएफ। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 40, 42 और 45, इनका क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। 40, 42, 45। इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपकी गुणनखंड विधि से होता है, दूसरा आप जो बचपन से करते हैं वैसे होता है। मैं आपको दोनों तरीकों से बताऊंगा। तो पहले जब हम बचपन से करते हैं वैसे सीखेंगे। अब देखो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0। जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं होती हैं, वो नंबर आपके 2 से कट जाते हैं, 2 से भाग उनका चला जाता है, जो आपको मैंने कल वाले वीडियो में अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो जिन सबके लास्ट में 0, 2, 5 तो कटेगा नहीं, 0 है, 2 ही आपके 2 से कट जाएंगे, तो काटेंगे नहीं हम। अब देखो ये काटो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 45 कटेगा नहीं, तो ऐसा ही। अब देखो काटो, 2 1 जा 2, 0, 21 कटेगा नहीं, ऐसा ही, 45 ऐसा ही। अब 10 काटेंगे 2 से, 2 5 6 10, 21 कटेगा नहीं, 21 ऐसा ही, 45 ऐसा ही। अब देखो इधर, अभी कटेंगे 3 से, 21 भी कट जाएगा 3 से, 45 भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से 5 कटेगा, 5 ऐसा ही, 3 7 21, 3 5 6, 3 3 3 5 6 45। अब देखो 15 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा 3 से, 5 कटेगा नहीं, 5 ऐसा ही, 7 कटेगा नहीं, 7 ऐसा ही, और 15, 3 5 6 15। अब देखो अब किससे कटेगा ये? 5 से, 5 1 5, 7 ऐसा है, 5 1 5। अब 7 रह गया, तो 7 1 7 1 1। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 3 72, 72 पंचे 3 को 60, 3 60 70 25, 3 को 60 70, 0 7 6 9 2 8 4 7 1 25, यानी 2520 कितना आ गया? यानी 2520 का गुणा तो पुनः मिलेंगे। एक तो ऐसे निकालने का ही तरीका हो गया, एक आपका आता है गुणनखंड विधि द्वारा। कैसे निकालते हैं एलसीएम? गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखो इधर, जैसे ये आपको सबका अलग अलग करके फैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तीनों का गुणनखंड करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड से। तो 40 का करो पहले, 2 से काटो 20, फिर 2 से काटो 10, फिर 2 से काटो 5, 5 से कटेगा 1, तो आपका 40 का आ गया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक, अब ऐसे आप इस 42 के फैक्टर कर लो,
2 से कटेगा 21 बार में, फिर 3 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से कटेगा 1 बार में। तो 42 के कितने आए फैक्टर? 2 3 7, तो 2 3 7। ठीक है, अब ऐसे आप 45 से कर लो। 3 से कटेगा 15 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा 1 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर करने पे हमारा आया है 45 का फैक्टर करने पे हमारा आया 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब देखिए ये आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि होगी। इस विधि से हम एचसीएफ और एलसीएम एक ही बार में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि इनमें जो कॉमन है पहले उनको लिख लो। जो नंबर कॉमन मिल रहे हैं, इसमें 2 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 एक बार में लिख लिया। ठीक है, अब इसमें 3 3 कॉमन मिला तो 3 एक बार में लिख लिया। अब जैसे इसमें 5 कॉमन मिला तो 5 एक बार में लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं मिल रहे हैं उनको भी लिख लो। जैसे आपका 2 नहीं मिल रहा है, ऊपर वाला 2 नहीं मिल रहा है, फिर ये 7 नहीं मिल रहा है, फिर ये 3 नहीं मिल रहा है। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, आएगा आपका 2520 की। यानी आपके 2 तरीके हो गए एलसीएम निकालने के। कितने हो गए? 2 तरीके। ऐसे ही 2 तरीकों से आपका एचसीएफ निकाला जाता है। दूसरा तरीका ऐसे निकाला, सेम ऐसा ही होता है, केवल देखते हैं तीनों में कौन कौन सा मिलता है, वह आपका एचसीएफ हो जाता है। क्या होता है? एचसीएफ। वो आपको आगे बताऊंगा जब एचसीएफ के क्वेश्चन आएंगे तब। तो ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप इसे 1 बार में 2 बार में 3 बार वीडियो को रोक के देखिए, जब तक आपके समझ में ना आ जाए। फिर भी नहीं आता आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब इसी प्रकार आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या 2 संख्याओं का एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 380 हो सकता है? कारण बताइए। कि आप बताइए कि इसका एलसीएम 2 संख्याएं, एक का एलसीएम 16 और उसी संख्याओं का एलसीएम 380 हो सकता है। देखिए इसे हम कैसे पता करेंगे? तो कभी भी अगर हमें पता करना है कि अगर एलसीएम और एचसीएफ का अस्तित्व है कि नहीं है, सबसे पहले हम करेंगे एलसीएम में हम एचसीएफ का डिवाइड कर दें। क्या कर दें? एलसीएम में एचसीएफ का डिवाइड कर दें। अगर पूरी बार में कट जा रहा है तो इसका मतलब वो आपका एलसीएम और एचसीएफ हो सकता है। अगर नहीं कटता है तो नहीं हो सकता है। जैसे एलसीएम कितना है? 380, एचसीएफ कितना है? 16। क्या 16 से 380 का पूरा भाग चला आएगा? देख लो भाग 380, 16 दूनी 32, कितना बचा? 8 में 2 गया 6, 3 में 3 गया कुछ नहीं, ऊपर फिर लाइट 0, 60 हो गया। क्या 16 के पहाड़े में 60 आते हैं? नहीं आते हैं। 16 आती है 48, क्या आता है? 48 से पूरा कट रहा है? नहीं। इसका मतलब ये है क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए यह संख्याओं का एलसीएम नहीं होगा। संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ नहीं होगा। सीधा आपका क्वेश्चन है, आपसे केवल इतना पूछा गया है, आप बताइए क्या एचसीएफ 16 और एलसीएम 380 किन्हीं 2 संख्याओं का हो सकता है या नहीं हो सकता है? हमने चेक किया डिवाइड करके, तो हमारा आंसर पूरा डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब ये ना तो एलसीएम हो सकता है ना किसी संख्याओं का एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्या आता है? देखिए, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या क्रमशः 60, 84, 108 है। प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? एक की 60, एक की 84, एक की 108। 60, 84, 108 यानी इतने प्रत्याशी भाग ले रहे हैं किसी प्रतियोगिता में। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रत्याशी बैठाए जाने हो, प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रत्याशी बैठाने हो, यानी एक ही विषय के प्रत्याशी बैठाने, तो हमें आवश्यक न्यूनतम कमरों की संख्या बतानी है। देखिए एक बार फिर पढ़िए इसे यहां से। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रत्याशी बैठे हों, अब देखो अभी आपको उदाहरण में बराबर के लिए क्या करते हैं? अगर आपसे बराबर कहा जाए इसका मतलब आप पहले इनका एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, पहले हम निकालेंगे इसका एचसीएफ,
अब HCF निकालने के बाद की बात क्या बोलना है, HCF निकालने के बाद आपसे कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि कितने कमरों की आवश्यकता होगी। पहले निकालेंगे HCF। अब देखो HCF क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें प्रत्येक प्रत्याशी की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जो एक कमरे में बैठ सके। क्या करनी है, प्रत्येक प्रत्याशी की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जो एक कमरे में बैठ सके। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं HCF। देखो इसके भी निकालने के दो तरीके होते हैं, आपकी इच्छा है वैसे निकालिए। आपको एक सिंपल तरीका पता होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला, एक आप बचपन में पढ़ रहे होंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला, तो आप उससे पहले करके देखिए। 60 में करेंगे 84 का डिवाइड, 60 का 60, कितना बच्चे हटाने पर 24, फिर 60 करो, 24 दूनी 48, फिर कितना बचेगा 12, फिर वहां से काटेंगे 24, 12 दूनी 24, 12 आ गया। इस 12 का फिर करेंगे 108 में, कितना आएगा 12 1 12, 12 8 96, 12 में 108, कितना आ गया आपका। इस प्रकार HCF कितना आ गया 12। एक तो तरीका आपका ये हो गया जो आपने बचपन से सीखा हुआ है। एक इसका तरीका और होता है जो आपके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम करते हैं, उससे भी करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए जैसे सबसे पहले 60 का फैक्टर निकाल लें, उसके बाद 84 का फैक्टर निकाल लें, उसके बाद 108 का फैक्टर निकाल लें। पहले निकालेंगे हम 60 का, तो करो 30, 12 में कट जाएगा 2 से, फिर काटेंगे 2 से 15 हो जाएगा। अब ये 15 2 से कटेगा नहीं, 3 से काट लेंगे, तो 3 5 6 15, 5 आ गया, अभी 5 से काट लेंगे, 5 1 5। तो 60 के फैक्टर कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ऐसे देखो ऐसे निकालेंगे हम 84 के फैक्टर, निकालो 84 के, 2 से काटो, 2 जाको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 21 कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, अरे फिर काट लो, 7 से कटेगा, 7 1 7। इसके फैक्टर क्या क्या है वो भी लिख लो नीचे, इसके फैक्टर क्या क्या है वो भी आप सारे नीचे इसके लिख लीजिए। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 2 नंबर निकला है, ऐसे तीसरे का निकालेंगे यानी 108 का निकालेंगे। निकालो, 2 से काटो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर किससे कटेगा ये 3 से, 3 9 जा 27, फिर किससे कटेगा ये 3 से, 3 3 जा 9, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 1 जा 3। अब आप देखेंगे इसके कितने फैक्टर बन गए, तो देखिए 108 के फैक्टर आपके बने हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये तो फैक्टर है। अब देखिए HCF में क्या करना होता है हमें, HCF में देखेंगे हमें जो तीनों में कॉमन मिल रहा है वो लिखेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। जैसे इसमें 2 सब में कॉमन मिल रहा है, 2 लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय, ये 2 मिल रहा है इसे भी लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 2, और क्या मिला 1 3 मिल रहा है, इसे भी लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 3। अब देखो अब जो कॉमन नहीं मिल रहा है उससे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब ये सारे हमने छोड़ दिए, कितने लिए हमने केवल ये 2 दूनी 4, 4 3 12, आपका HCF कितना आ गया 12, कितना आ गया आपका HCF 12 आ गया। अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है मतलब एक कमरे में 12 विद्यार्थी होने चाहिए, एक कमरे में 12 विद्यार्थी होने चाहिए, तो हमने निकाल लिया। लेकिन हमसे कमरों की संख्या पूछी जा रही है, HCF निकला है हमारा, इससे हमें ये मालूम पड़ा है कि एक कमरे में इतने बच्चे होंगे 12, लेकिन हमें कितने कमरों की आवश्यकता होगी आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आप देखेंगे कमरों की संख्या बराबर, आप देखो कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे बटे में एक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी प्रत्याशियों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या बात एक ही है, विद्यार्थियों की संख्या अपॉन में एक कमरे में विद्यार्थी। अब देखो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यही 60 84 एक बार जोड़ सबको, 60 84 और 108 अपॉन में एक कमरे में कितने हैं 12, तो 12 कर दिए बराबर जोड़ो, 1 8 4 12, 12 की 2 हासिल 1, 8 6 14, 14 1 15 की 5 हासिल 1, 1 1 2 252 कुल विद्यार्थी हो गए, और एक कमरे में विद्यार्थी कितने हैं 12, तो 12 का डिवाइड कर दो, काटो
12 दूनी 24, 12 एकम 12, यानी कमरों की संख्या कितनी आ गई? 21। कमरों की संख्या बराबर 21, यानी कि 21 कमरों की आवश्यकता होगी। देखिए मैं आपसे आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। आपको मैंने दोनों तरीकों से ऐसे करना बताया है, ठीक है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो लिखा है कि दोनों ही संख्याएं 525 और 3000। कौन कौन संख्याएं हैं? 525 और 3000। केवल 3, 5, 15, 25 और 75। केवल 3, 5, 15, 25 और 75, 25 और 75 से विभाज्य हैं। जो तीन संख्याएं हैं केवल इन नंबर से ही कट सकती हैं। ये आपको 525 और 3000 दिख रहे हैं, ये संख्याएं केवल इन्हीं नंबर से कट सकती हैं। तो इनका एचसीएफ बताइए। जो संख्या आपको दी गई इनका एचसीएफ ज्ञात करिए और अपने उत्तर का औचित्य लीजिए। देखिए आपसे क्या कहा गया है कि 525 और 3000 का आपको बताना क्या है? एचसीएफ। क्या बताना है? एचसीएफ बराबर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में आपसे एचसीएफ पूछा गया है। वैसे तो देखो एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपके सारे कॉमन नंबर ही तो लिखे हैं जो दोनों से डिवाइड हो जाते हैं। इस सारे पे क्या लिखे? कॉमन फैक्टर। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही तो आपका आप एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? 75। और आपको ऐसे ना करना आ रहा हो तो आप इसे सीधे सीधे एचसीएफ कर सकते हैं। जैसे 525 से आप 3000 का एचसीएफ निकाल सकते हैं, तब भी आपका इतना ही आएगा। चेक कर लीजिए। 5 का जाएगा 5 बार में, 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 दोबारा 2 हासिल 1, 5 पंचे 25 तो 26। हटाओ 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 9 में 6 गया 3, कितना बचा? 3 को 75। इसका फिर हम डिवाइड करेंगे 525 से, एक बार में जाएगा 375। कितना हो जाएगा? 5 5 0, 12 में 7 गया 5, कितना बचेगा यहाँ पे? 1। अगर 1.5 बताइए 375 से, 375 ऐसा ही 15 का जाएगा दोबारा में, यानी 150 दूनी 300, 300 हो गया, डिवाइड कर दो। 5 में 0 गया 5, 7 में 0 गया 7, 3 में 3 गया कुछ नहीं, कितना बचा? 75। अब 75 करेंगे 150 में, 75 दूनी 150। देखिए आपका आया फिर भी एचसीएफ कितना है? 75 है। इसका आंसर मैंने आपको यही बता दिया था। यानी ये भी आपकी फैक्टर तो लिखे कॉमन फैक्टर, जो दोनों संख्याएं केवल इनसे विभाज्य है, यानी ये आपके कॉमन फैक्टर लिखे हुए हैं। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। अगर आप ऐसे ना कर पाए तो आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज तक इतना ही था, आज की वीडियो में इतना ही था। अब मिलते हैं नए वीडियो में। आपका अगला वीडियो इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन का हो सकता है या एक्सरसाइज 1.2 का हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको पहले मैं 1.2 करवा दूं, उसके बाद सारे एक्सरसाइज के एग्जांपल वो क्या बोलते हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन एक साथ ही करवा दूंगा। तो अगला वीडियो आपका एक्सरसाइज 1.2 का होने वाला है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इसको लाइक करिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा